3 क्वेश्चंस हर दिन की तरह. My my brother my brother wants a MS degree from a reputed university of India. ABC. कोई गलती नहीं है तो नो एरर. कोई गलती नहीं है तो नो एरर. A honest person is upright in his speech. और कोई गलती नहीं तो नो एरर. कोई गलती नहीं है तो नो एरर. Your friend is a best player of India. My brother wants a MS degree from a reputed university of India. Honest person is upright in his speech. Upright का मतलब क्या था? बिल्कुल सही, करेक्ट, सीधा बोलने वाला, पता ना. मुंह फट जिसको कहते हैं, सीधा सीधा बोलने वाला, मुंह पर ही बोलने वाला. जो ईमानदार आदमी होता है क्या होता है? सीधा बोलता है, मुंह पर बोलता है, फटाक से बोलता है. मुंह फट भी कहते हैं इसको, अपराइट, बिल्कुल सीधा सही बोलने वाला. Your friend is a best player of India. Your friend is a best player of India. Of India. तो पहले में क्या गलती है? मिल ही गया होगा. फर्स्ट में क्या है? NMS. महेंद्र सिंह धोनी नहीं है. महेंद्र सिंह धोनी डिग्री. MS डिग्री दिया महेंद्र सिंह धोनी. तो MS का मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी या मास्टर ऑफ सर्जन जो भी हो. तो NMS, MS कहते हैं, NMS. ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच. जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो अपने बातों में बिल्कुल सीधा होता है, एकदम करेक्ट होता है, सीधा, स्पष्ट, स्पष्ट. अपराइट का मतलब बिल्कुल साफ, स्पष्ट, क्लियर. तो ये नहीं होना चाहिए. क्या ये ऑनेस्ट तो है, कई बार पूछ चुका. अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एग्जांपल देंगे तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सबसे अधिक बार पूछा गया वर्ड है. ऑनेस्ट और आवर, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूछिए मत. कई बार रिपीट किया गया है, कई बार रिपीट किया गया. इसलिए मैंने भी अभी तो कई बार रिपीट किया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऑनेस्ट तो आना ही आना है, आता ही आता रहता है. और ये भी क्वेश्चन बेस्ट है, बेस्ट वाला भी कई बार पूछ चुका. कई जहां सुपरलेटिविटी का इस्तेमाल किया
तो क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते ही क्या होना चाहिए, द, क्या होना चाहिए, द, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए कहना चाहिए द होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, साफ। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे क्या चल रहा था हमारा, तो टॉपिक पे चल रहा था यूज ऑफ द, और यूज ऑफ द के ऑलमोस्ट 6 रूल्स हमने किए थे, और जो लास्ट रूल था हमारा वो था पॉलिटिकल पार्टीज, यही थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ द कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी प्रॉपर नाउन हुआ, नेम्स ऑफ रेंजेस भी प्रॉपर नाउन हुआ, माउंटेन रेंजेस, और नेम्स ऑफ आइलैंड्स ये भी प्रॉपर नाउन हुआ, रिलीजियस बुक्स ये भी प्रॉपर नाउन हुआ, नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। सारे प्रॉपर नाउन ही है ना, अभी तक जितने रूल्स पढ़े 6 में, तो मुझे लगता है 6 में से 5 अभी तक क्या है, प्रॉपर नाउन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग सारा प्रॉपर नाउन है, रिलीजियस बुक सारे प्रॉपर नाउन है, नेम्स ऑफ माउंटेन्स कह रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स प्रॉपर नाउन है, नेम्स ऑफ आइलैंड्स कह रहे हैं प्रॉपर नाउन है, पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉपर नाउन है, सारे प्रॉपर नाउन ही। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी देखते हैं और क्या क्या आ रहा है। ये कलर ठीक से नहीं दिखता क्या, ये कलर ठीक से नहीं दिखता। तो अब 7th है, ये है अंपायर्स एंड डायनेस्टीज। अंपायर्स एंड डायनेस्टीज, अंपायर का मतलब क्या होता है, साम्राज्य, अंपायर का मतलब क्या है, साम्राज्य, और डायनेस्टी का मतलब क्या है, राजवंश। तो साम्राज्य हो या राजवंश हो, तो इसमें भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे हमको कहना है द मुगल अंपायर, मुगल, तो क्या होगा, द मुगल को क्या मोगुल लिखते हैं, मोगुल, अंग्रेजों को नहीं बोला मुगल, तो मोगुल बोला। अंपायर, या हमने कहा सातवाहंस, तो क्या होगा, द सातवाहंस, या हमने कहा प्रतिहार्स, चोलाज, पांड्याज, राष्ट्रकूटाज, मौर्याज, गुप्ताज, सारी राजवंश से पढ़ा होगा ना, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश पढ़ा हुआ है सारा, तो सब में क्या लगेगा, द। तो हमने क्या दिया, द मौर्याज, या हमने कहा द गुप्ताज, या हमने कहा द चोलास, द पांड्यास, द परिहास, द राष्ट्रकूटास, जितने भी अंपायर्स थे, डायनेस्टी थे, जो भी राजवंश था या जो भी साम्राज्य था, तो हर साम्राज्य हर राजवंश के साथ क्या करना, हमें द लगाना। जो भी साम्राज्य है, जो भी राजवंश है, उन सब के साथ हमें द लगाना। साम्राज्य और राजवंश के साथ हमेशा द लगाते हैं, ध्यान रह जाएगा, ध्यान रह जाएगा, साम्राज्य और राजवंश के साथ द। नेक्स्ट, rivers, oceans, gulfs, bays, canals, seas, deserts, plains, plateaus, अब ये पहचानना जरूरी है, अगर आपको पहचानने नहीं आता फिर दिक्कत हो जाएगी कि कोई भी नदी का नाम, ठीक है, नदी, रिवर्स लिखा मतलब क्या, नदियां, रिवर्स है मतलब नदियां, ओशंस, सागर या सागरें जो भी कह लें, महासागर, ओशन का मतलब क्या हो गया, महासागर। गल्फ और बेस का तो एक ही मतलब होता है, क्या,
खाड़ी, हालांकि ज्योग्राफी में गल्फ और खाड़ी में अंतर होता है। खाड़ी बंगाल की खाड़ी कहते हैं, सब जो भी है। कैनल्स का मतलब क्या होता है? नहर। और ये क्या है? सी का मतलब क्या है? समुद्र। डेजर्ट का मतलब क्या है? मरुस्थल। प्लेन्स का मतलब क्या है? मैदान। और प्लेटूज का मतलब क्या है? पठार। प्लेटो का देखिए प्लूरल क्या है? एस एक्स से बनाया है, और सब में जो प्लूरल बना है उसमें एस। ये एग्जाम में पूछ सकता है। प्लेटो इसका मतलब होता है पठार है, तो उसका जो प्लूरल एक्स से बनता है, आपको एस लगा के दे देगा, ध्यान रखिएगा। वैसे ये बताऊंगा मैं इसी चैप्टर में, नंबर चैप्टर में मैंने बता रखा, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान दिया तो नंबर चैप्टर में पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो प्लेटोज वैसे अभी भी ध्यान आ गया, प्लेटोज एक्स। अब सपोज करो कि गंगा है एक नाम, तो गंगा किसी स्त्री का भी नाम हो सकता है, यमुना किसी स्त्री का भी नाम हो सकता है, प्रशांत किसी पुरुष का भी नाम हो सकता है। तो अगर प्रशांत किसी व्यक्ति का नाम है तब तो दानी लगाना है। गंगा किसी पुरुष या महिला का नाम है तब उसमें दानी लगाना है। लेकिन अगर गंगा नदी का नाम है, यमुना नदी का नाम है, प्रशांत महासागर का नाम है, तो फिर आपको दा लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि गंगा है तो दा लगा ही नहीं। देखिए गंगा किसका नाम है, अगर गंगा नदी के नाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो गंगा में दा लगाना होगा, गंगा में दा लगाना होगा। और गंगा अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो फिर दा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब नदी का नाम कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, सागर का नाम कोई पहचान ही नहीं रहा, महासागर का नाम आप पहचान ही नहीं पा रहे, तो दिक्कत होगी। तो नाम पहचानने आना चाहिए कि भाई नाम अगर, और ये सारे प्रॉपर नाउन ही होंगे, जितने भी नाम है सारे के सारे प्रॉपर नाउन ही तो होंगे, कोई दूसरा नाउन तो नहीं है, सारा का सारा प्रॉपर नाउन है। तो रिवर में हमने जैसे लिखा द गंगेश, यानी गंगा, कुछ लोग गंगा लिखते हैं तो गंगेश। द महा नदी, द, सब ये नदी है। द यमुना, द हथनी, द सतलज, द इंडस, द कावेरी, सब में एग्जाम में द छोड़ देगा। ठीक है। द बूढ़ी गंडक, द कोसी, नाम ऐसा लिखेगा जो नदी का नाम है लेकिन द छोड़ देगा एग्जाम में, एरर में। ओशंस तो आपको पता ही, चार ही है, तो क्या है? द पैसिफिक ओशन या द इंडियन। सबका एग्जाम्पल लिखूंगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए एक एक दो एग्जाम्पल में लिखूंगा। और आपको याद ही द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, सब में द लगेगा, चार। गल्फ्स जैसे हमने कहा, द गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ मन्नार या द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। बेज, द बे ऑफ, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। द बे ऑफ बंगाल, सबके एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैनल्स, अगले पेज पे लेते हैं। कैनल्स जैसे हमने कहा द पनामा कैनल, द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल, द स्वेज कैनल। उसके बाद क्या, कैनल के बाद क्या है? सीज, द सीज, सीज में क्या लेंगे? द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द मेडिटेरियन सी, द चाइना सी, बहुत सारे सी हैं। ठीक है। द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, द चाइना सी, द अरेबियन सी, अरेबियन सी तो हमारे बगल में, तो द अरेबियन सी नजदीक में सी। उसके बाद क्या? डेजर्ट्स, डेजर्ट्स का मतलब क्या? मरुस्थल। तो डेजर्ट्स में हम क्या लिख सकते हैं? डेजर्ट में हम लिखा द थार,
द सहारा, ये सब क्या है? डेजर्ट। द कालाहारी, जो भी हो, द सहारा, द थार, जो भी आपको डेजर्ट का नाम याद हो। प्लेन्स मतलब क्या? मैदान, जैसे हमने लिखा द गंगेटिक प्लेन्स, गंगा का मैदान। हम कहते हैं प्लेट्यू मतलब पठार, जैसे हमने लिख दिया द पामीर या द अटाकामा। कोई भी उठा के पूछेगा, जो जीएस में आता है वही सब उठा के पूछेगा, जो जीएस वगैरह में इंपॉर्टेंट है वही सब उठा के पूछेगा, जिसका आपने नाम सुना होगा। द थार, जो कहते हैं द थार, कह रहे द डेक्कन, दक्कन का पठार। तो इन सब नाम के साथ आप द लगाते हैं, मतलब नदी हो, रिवर हो, सी हो, ओशन हो, गल्फ हो, बे हो, कैनल हो, डेजर्ट हो, प्लेटूज हो, प्लेन्स हो। तो अब इनका जिसको नाम ही नहीं पता है कि मैदान, पठार, मरुस्थल, नदी, सागर, महासागर का कौन सा, ये जो नाम है वो नदी का है, महासागर का है, तो वो आपको वो समझेगा कि ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहा है, जीएस का क्वेश्चन पूछ रहा है। और कुछ ऐसा है भी, है तो जियोग्राफी और जीएस का ही क्वेश्चन। तो ये है, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जियोग्राफी और हिस्ट्री भी स्ट्रांग होना जरूरी है। जियोग्राफी और हिस्ट्री अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो ये सब रूल हम लोग लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर नाउन का जो, और सारे प्रॉपर नाउन ही देख रहे हैं, सारे इतने प्रॉपर नाउन ही तो हैं। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर नाउन में कहा था कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जिसके साथ, अब इतने सारे एग्जाम्पल सपोज करो कि प्रॉपर नाउन के साथ वहां लिखा जाता कि भाई कुछ प्रॉपर नाउन के साथ द लगता, तो आपको गुस्सा आ जाता ना। आप कहते ये कौन सा रूल है भाई, इतने एक्सेप्शन थोड़ी होते हैं। तो अंग्रेजों को पता था कि हम लोग ऐसा करते। या फिर मान लो इतने प्रॉपर नाउन के साथ द, ये सारे प्रॉपर नाउन के साथ भी द हटा ही देता तो क्या होता? दुनिया में तो अरबों प्रॉपर नाउन इसके साथ द नहीं लगता है। तो ये जो 30-40 प्रॉपर नाउन या 20-25 अगर इसमें देखे तो इसी में 10-12 तो हो जाएगा। रिवर, सीज, ओशंस, अगर ऐसे काउंट करें 10 तो इसी में आ जाएगा। गल्फ, बेस, तो 10-12 तो इसी में हो गए। तो कुल मिला के जो 25-30 होंगे उन सबको हटा ही देते तो क्या होता, लेकिन नहीं हटाया। इज्जत के साथ बाइज्जत क्या है, अलग जगह दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। नेक्स्ट लिखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, ये तो 8 था ना, 9th। जो क्लब्स होता है, कोई क्लब्स है, कोई कमिटी है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। कोई क्लब है, कोई कमिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसी क्लब के नाम के साथ, किसी कमिटी के नाम के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ भी द ही लगाते हैं। कोई क्लब हो, कोई कमिटी हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसके साथ हम द लगा। जैसे मान लो वो सुप्रीम कोर्ट कहना है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें क्या कहना चाहिए? द सुप्रीम कोर्ट। हमें कहना है बीसीसीआई, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या कहना होगा? द बीसीसीआई। कोई कमिटी बना रखा है, जैसे अभी कोई आप अक्सर सुनते होंगे कि एक जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी गई है, तो कोई कमेटी किसी व्यक्ति के नाम से बना देते हैं कमेटी। जैसे होत्ता कमेटी, यूपीएससी में इंप्रूवमेंट के लिए होत्ता कमेटी, व्यक्ति का नाम था होत्ता, तो होत्ता कमेटी बना दिया, तो हम क्या कहेंगे? द होत्ता कमेटी। बहुत सारे ऐसे कमेटी हैं, अगर जीएस के बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कमेटी मिलेगा। बहुत सारे कमेटी है कि अयोध्या के लिए अलग कमेटी बनी, अभी पेगासस का मामला है तो उसके लिए एक अलग कमेटी बना दिया है। तो कमेटी, कोई भी कमेटी है तो उसके नाम। कोई क्लब है, जैसे हम कहते हैं द लॉयंस क्लब, द लॉयंस क्लब। इसमें भी लॉयंस में एस बाद में लगा है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग लॉयंस में एल पहले लगते हैं, एस जो है एस के पहले अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है केस चैप्टर में अच्छे से कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, केस में पढ़िएगा तो उसको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा केस चैप्टर में, ठीक है। तो लॉयंस क्लब या द रोटरी क्लब, कुछ भी हो सकता है। तो कोई क्लब है, कोई कमिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
तो ये सब प्रॉपर नाउन ही तो हुआ, 3 प्रॉपर नाउन और बढ़ गए, क्लब, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये तो प्रॉपर नाउन ही तो हुए। तो कोई अगर क्लब है, कोई कमिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके नाम के साथ भी आपको द ही लगाना है। क्लब, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ ही द ही लगाना है, ठीक है। क्लब, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, आईपीएल है द आईपीएल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है द लगा दीजिए, कोई कोई मना नहीं करता, कोई कमिटी द लगा दीजिए, कोई क्लब है द लगा दीजिए, कोई मना नहीं करता है, ये रूल होता है। बस हम लोग ध्यान नहीं रखते। नेक्स्ट है 9th है ये ना, 9th 8 9 10th लिया हमने, इसका कलर तो ठीक नहीं था, ये लेते हैं। इसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन में से सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, ये भी इसमें भी, या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्स का मतलब क्या, हथियार बंद सैनिक, जिसके पास हथियार होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो भी है, तो आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी क्या करते हैं, द लगाते हैं। जैसे हमें कहना है द आर्मी, तो आर्मी के साथ ऐसे भी द लग जाएगा, द नेवी ऐसे भी लग जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भी है, द एयरफोर्स, द बीएसएफ, और ये संगठन भी है और आर्म्ड फोर्सेस भी है, द बीएसएफ, द सीआईएसएफ। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन है तो द लग सकता है, दूसरा साथ साथ क्या है, आर्म्ड फोर्सेस, हमने कहा द पुलिस या द आरपीएफ। तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं तो भी द लगेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके साथ भी द लगेगा। और आर्म्ड फोर्सेस अगर कहना चाहते हैं तो उसके नाम के साथ भी द लगेगा, आर्म्ड फोर्सेस है तो भी द लगेगा, और आर्म्ड फोर्सेस के अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसके साथ भी द लगेगा, ठीक है। पर्सन डिनोटेड बाय इज पोस्ट। अब कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का आप नाम लेना ही नहीं चाहते, उस व्यक्ति का नाम आप लेना ही नहीं चाहते, व्यक्ति का नाम, उसके पोस्ट से, उसके पद से आप उसे बताना चाहते हैं, उसका जो पद है, उसका जो पोस्ट है, आप उससे बताना चाहते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं और उसके पोस्ट से उसको बताना चाहते हैं, उसका जो पद है, तो उसके साथ नाम, जैसे हमने कहा हेडमास्टर साहब आ रहे हैं, तो हेडमास्टर इज कमिंग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, द हेडमास्टर इज कमिंग, द हेडमास्टर इज कमिंग, क्योंकि आप व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, उसके पद से उसको बता रहे हैं। कहा कि राष्ट्रपति हमसे मिल रहे हैं, तो ये नहीं कि प्रेसिडेंट इज मीटिंग अस, आप व्यक्ति का नाम नहीं ले, उसके पद से आप बता रहे हैं कौन आपसे मिलना चाह रहा है। तो किसी व्यक्ति को अगर उसके पद से आप डिनोट करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को अगर उसके पद से डिनोट करना चाहते हैं, तो फिर उसके साथ द लगाते हैं। जैसे हमने कहा द प्रेसिडेंट इज मीटिंग अस, द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग आवर हाउस, कुछ भी कर, द मैनेजर इज कमिंग टू अस, कुछ भी। तो किसी व्यक्ति को अगर उसके पद से हमको बताना है, किसी व्यक्ति को अगर उसके पद से हमें डिनोट करना, तो उसके साथ हम द लगाते हैं। कोई भी पर्सन, उसके पद से अगर हम उसको डिनोट करना चाहते हैं तो द, ठीक है। ये कितने हो गए, 11th हो गए, 11th। किसी पर्सन को अगर उसके पोस्ट से हमने डिनोट किया तो भी हमने द लगाया। नेक्स्ट, ट्वेल्थ, अगर प्लेन्स है, शिप्स है, ट्रेन्स है, एयरवेज, शिप पानी में चलने वाले जहाज, और ट्रेन्स, ये भी अक्सर कर देता है गलती। सब में द लगा के बात करें। अगर हमको कहना है राजधानी एक्सप्रेस तो क्या कहेंगे,
द राजधानी एक्सप्रेस। कोई भी ट्रेन का नाम ले लिया, द कोलकाता मेल, द हावड़ा मेल, द दुरंतो, द शताब्दी, जितने नाम लेने हैं अपना लिखते जाइए। द शताब्दी, द दुरंतो, द हमसफर, द गरीब रथ, जितने भी ट्रेन है। शिप का नाम है, जैसे हमने एक ही शिप का नाम आपको ज्यादा याद आएगा, द टाइटैनिक, ठीक है, द टाइटैनिक, बहुत है ना, मूवी भी देखी होगी द टाइटैनिक, या द विक्रांत, हमारे शिप का नाम है द विक्रांत, तो द लगाएंगे, द विक्रांत। अब विक्रांत अगर किसी व्यक्ति का नाम है तब तो उसमें हम द नहीं लगाएंगे ना, हम कहेंगे विक्रांत आ रहा, तो हम दिए द विक्रांत इज कमिंग, ठीक है, विक्रांत इज कमिंग। लेकिन अगर विक्रांत शिप का नाम है तो क्या लगता है, द विक्रांत। इसी से पता चलता है कि हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि शिप की बात कर रहे हैं। द विक्रांत कह रहे हैं इसका मतलब शिप की, हम द गीता कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं, और गीता कह रहे हैं इसका मतलब पर्सन की बात कर रहे हैं। हम द गंगा कह रहे हैं इसका मतलब हम रिवर की बात कर रहे हैं, गंगा कह रहे हैं इसका मतलब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ध्यान रह जाएगा। द या एयरलाइंस का नाम जो तो हमने द जेट एयरवेज, द जेट एयरवेज। ये जो प्लेन्स लेते हैं तो ये प्लेन का स्पेलिंग तो गलत लिख दिया, ठीक तो है, मुझे लगा PLAN का, ठीक है, प्लेन का। जैसे हम प्लेन्स कहने का मतलब यहाँ पर है एयरलाइंस जो होते हैं, क्या एयरलाइन, एयरलाइन, जनरल द द इंडियन एयरवेज, द इंडियन एयरलाइंस या एयरवेज जो भी होगा, एक इंडियन एयरलाइंस होगा, एक इंडियन एयरवेज होगा, दोनों के अपने अपने अलग अलग सर्विस है, डोमेस्टिक सर्विस अलग है और इंटरनेशनल सर्विसेज अलग है। सिंपल सी कहानी है, फिर ये प्रॉपर नाउन ही है, ठीक है, प्रॉपर नाउन ही हुआ ये। तो जितने भी शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं और प्लेन्स, एयरलाइंस, सबके नाम के साथ क्या रखना हुआ, द, सबके नाम के साथ द। नेक्स्ट, ट्वेल्थ था ये। थर्टीन, इसका कलर ठीक नहीं है, प्राइजेस अवार्ड्स। तो जितने भी प्राइजेस है, अवार्ड्स है, जो प्राइजेस दिया गया, अवार्ड्स दिया जाएगा, उनके नाम के साथ भी आपको द लगाना है। प्राइजेस हो, अवार्ड्स हो, सबके नाम के साथ द, जितने भी प्राइजेस है, जितने भी अवार्ड्स, जैसे हमने कहा द भारत रत्न, ये हमने कहा द नोबल, ये हमने कहा द ऑस्कर। जो भी जितने भी प्राइजेस हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, सबके साथ क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी प्राइजेस, जितने भी अवार्ड्स, प्राइजेस अवार्ड्स, सबके नाम के साथ द, जितने भी प्राइजेस हो, जितने भी अवार्ड्स, ठीक है, प्राइजेस एंड अवार्ड्स। 14 सारे प्रॉपर नाउन ही है ना, सारे प्रॉपर नाउन ही। न्यूज़पेपर्स, newspapers and magazines, newspapers and magazines। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं, बस इसको रटना है प्रॉपर का क्या क्या है, और ये बात मैंने आपको प्रॉपर नाउन बता दिया था। अब सारे को इंडिविजुअली अगर कलेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, तो अभी तक कितने हो गए होंगे, 25 प्रॉपर नाउन्स हो गए होंगे। रूल के हिसाब से तो अभी तक मान लीजिए 14 है, तो 14 में से 12 प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर अलग अलग इंडिविजुअल काउंट करें, प्लेन, रिवर, इस तरह से काउंट करेंगे तो 30 के आसपास हो जाएगा। रूल के हिसाब से तो 14 है, जानबूझ को इसको कम किया जाता कि रूल ज्यादा आपको ना लगे, तो पता लगे प्लेन अलग लिख रहे हैं, रिवर अलग लिख रहे हैं, ट्रेन अलग लिख रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा रूल बिना मतलब के 50, 60, 70 हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। हालांकि कुछ बुक ऐसा कर लेते हैं, हमें नहीं करना।
तो कहानी क्या हुआ, कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, उसके नाम के साथ क्या लगाते हैं, द, जैसे हमने कहा द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया। जितने भी पेपर मैगजीन के नाम देखेंगे, द डॉन, द न्यूयॉर्क टाइम्स या द पायनियर, द टेलीग्राफ, जितने भी द इंडियन टाइम्स, सब में जितने भी हैं सारे, सब में डालते हैं। न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, तो सब में डालेगा। ये हमने लिखा, मैगजीन में लिखा द टाइम, या लिखते हैं द वीक या द फ्रंट लाइन, द फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन FRONT, फ्रंट FRONT, फ्रंट। ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको अलग जगह लिख देता हूँ, द फ्रंट लाइन। तो जितने भी पेपर्स है, मैगजीन्स है, उसके नाम के साथ हम लोग क्या करते हैं, द लगा, जितने भी पेपर मैगजीन्स द लगाना चाहिए। अब ये नहीं कि हिंदी का अखबार है उसको बोल रहे हैं द लगा के, द आज, द दैनिक जागरण, ऐसा नहीं। जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर है, जो इंग्लिश में न्यूज़ छपते हैं वो, अब हिंदुस्तान को द हिंदुस्तान तो नहीं कहने लग जाएंगे। तो अगर कोई हिंदी का अखबार है तो हिंदी के साथ चलेगा, हिंदी का अखबार में द लगाने का मतलब नहीं। लेकिन इंग्लिश का अगर कोई न्यूज़पेपर है, इंग्लिश में अगर कोई न्यूज़पेपर आता है तो उसके साथ आपको द का इस्तेमाल करना। एक आध पेपर है जो ट्रेडिशनली अपने नाम के साथ द नहीं लगाता, उसका कोई लॉजिक नहीं है, और नहीं लगा रहा है तो नहीं लगा रहा वाली बात है, नहीं लगा रहा है तो नहीं लगा रहा है। जैसे एक पेपर ऐसा इंडिया में भी है, कभी कभी बच्चे अलग से क्वेश्चन करके पूछ देते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स में द नहीं लगता है। तो ये कोई रूल नहीं है, बल्कि इसने रूल को तोड़ रखा है। और किसी का जो कि नाम है उस पर हम फोर्स नहीं कर सकते तुम नाम में द लगाओगे। हम लोग ग्रामर के स्टूडेंट हैं तो हमें द लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब उसने ओरिजिनली किसी पेपर ने हिंदुस्तान टाइम्स में द नहीं लगा रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हिंदुस्तान टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में तो द लगा हुआ है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ना, बहुत है, द संडे टाइम्स, सब में तो द लगा है। हिंदुस्तान टाइम्स में नहीं लगा रखा तो उसके अपनी, उसके मालिक के अपना बौखला, अपना अपना स्टाइल, अपना क्या कहते हैं टशन, अपना स्वैग। तो उसके आधार पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और सब जगह जो नाम है उसमें द लगा हुआ, तो अपने मन से कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रह जाएगा, ध्यान रहेगा। तो न्यूज़पेपर मैगजीन के नाम के साथ भी क्या करना है, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, इसके नाम के साथ भी द लगाना है। नेक्स्ट 15, जितने भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज को ही हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं हेवनली बॉडीज। क्या कहते हैं, हेवनली, हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज, बॉडीज का मतलब क्या, पिंड, क्या है पिंड, बॉडीज का मतलब, बॉडी का मतलब पिंड। हम लोग इसको अध्यात्म की भाषा में इसको भी पिंड कहते हैं, अपने शरीर को भी हम लोग पिंड कहते हैं, इसलिए पिंडदान, श्राद्ध वगैरह में देखिएगा लोग पिंडदान कहते हैं। तो पिंड इस शरीर का ही नाम है, इसको भी पिंड कहते हैं। दुनिया में जितनी चीजें सब पिंड ही है अध्यात्म के हिसाब से। तो सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंड, आकाश में। तो जितने भी आकाशीय पिंड हैं या सोलर सिस्टम के जो मेंबर है, किसके, सोलर सिस्टम के जो मेंबर है, जो ज्यादातर, सारे तो नहीं, कुछ को छोड़ भी दिया जाता है। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसके नाम के साथ आपको द लगाना है। इसी को कुछ कभी कभी अलग तरह से लिख देता है प्लैनेट्स, ठीक है। तो खाली प्लैनेट्स ही नहीं है, सोलर सिस्टम की जो हेवनली बॉडी जितने होते हैं सब में द लगता है, सब में द लगता है। जैसे आपने कहा द जुपिटर, ये आप कहते हैं द मार्स, या कहते हैं द वीनस,
या द कहते हैं द पोल स्टार, द पोल स्टार, जितने भी हैं। तो जो भी आकाशीय पिंड, द कॉमेट, कोई भी कॉमेट ने, किसी का नाम द कॉमेट, नाम लिख दिया तो नाम भी हो सकता है किसी कॉमेट का। तो जितने भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड हैं, उसके नाम के साथ आप द लगा सकते हैं, ठीक है। द स्टार्स, ठीक है, द स्टार्स भी कर सकते, द स्टार या द स्टार्स। तो आकाशीय पिंड जितने भी होते हैं सोलर सिस्टम के जो मेंबर हैं, उनके साथ हम द लगा सकते हैं, द लगाते हैं सारे सेलेस्टियल बॉडीज के साथ, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ। क्लियर, हेवनली बॉडीज के लिए, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। नेक्स्ट, ये 16 होगा ना, 15, 16, 16। इसको बुक में जो है 16 को थोड़ा सा अजीब से लिखता है, उसी अजीब से मैं भी लिख रहा हूं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। यूनिक, यूनिक थिंग। अब जैसे जैसे ही बुक में लिखता है यूनिक थिंग और सीधा एग्जाम्पल लिखता है, तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई बार क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि जैसे यूनिक लिखता है तो हमें लिखता है खास, विशेष, अजीब, ऐसा दिमाग में आता है, ऐसा ख्याल आता है। जैसे यूनिक लगता है ऐसा ही ख्याल दिमाग में आता है कि अजीब, विशेष, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में कौंध जाती है। तो ये हमारे दिमाग में नहीं जानी चाहिए, ये बातें हमारे दिमाग में नहीं जानी चाहिए। इस तरह की बात नहीं होती, इस तरह की बात नहीं होती। तो फिर यूनिक का मतलब क्या है? तो यूनिक का एक मतलब तो खास या विशेष होता है, लेकिन यहाँ जो यूनिक है वो यूनिक का मतलब खास या विशेष नहीं है कि किसी के सिंह पे 4, किसी के सिर पे 4 सिंह हो गए तो उसके द लगा दिए, किसी के 4-5 हाथ हो गए तो द लगा दिए। ऐसा नहीं है, किसी के दांत बहुत बाहर निकले आ गए तो द लगा दे, यूनिक हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहता। तो फिर क्या कहना चाहता है? फिर कहना क्या चाहता है? फिर दिमाग में क्या चल रहा है? ये बात भी आएगी, फिर कहना क्या चाह रहा है, फिर दिमाग में चल क्या रहा है। तो जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो बात हमारे दिमाग में हो रही है, यहाँ वन यूनिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो दुनिया में एक ही है, वन, बस एक ही है, दूसरी है ही नहीं। यूनिक कहने का मतलब क्या है? दुनिया में ऐसी कोई चीज जो बस एक ही है, दूसरी है ही नहीं, उसको यूनिक कह रहा है। जो चीज दुनिया में एक है, सबसे पहले तो आप कहेंगे मैं, फिर तो मैं अपने नाम के साथ दा लगा लेता हूँ। तो आप चीज नहीं है, अपने आप को आप चीज नहीं मानते। और अगर आप अपने आप को चीज मानते तो जाके बाहर में बाजार में खड़े हो जाइए, बिक जाइए। तो आप कोई चीज नहीं है, चीज ऑब्जेक्ट की, और जो एक ही चीज। और दूसरी बात, अगर आप चीज भी हैं, किसी दूसरे के नजर से हो सकता है आप चीज ही हो, ठीक है। लोग कहते रहते हैं बहुत बड़ी चीज है, बहुत मस्त चीज है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं, बोलने वालों की तो कोई कमी नहीं। तू काम की चीज है, गाना भी तो तू चीज भरी है, मस्त मस्त। तो चीज भी हो सकते हैं आप, किसी के लिए आप चीज भी हो सकते हैं। बच्चों के लिए चीज भी होता है, बच्चे के लिए लाते हैं। तो मुद्दा ये है कि आप कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ही है। आप जैसे 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, 8-9 बिलियन हो गए आप, तो आप यूनिक नहीं है। आपके जैसे 2 हाथ पैर नाक दांत वाले एक नहीं हजारों हैं, एक, सॉरी मैं हजारों कह रहा हूँ, अरबों हैं, एक नहीं अरबों, यानी इसलिए आप यूनिक नहीं हुए आप, क्योंकि आप यहाँ चीज कहने को उसके जैसा फिर दूसरा ना हो। तो आपके जैसा तो बिलियंस एंड बिलियंस है। मेरे भी 2 हाथ है, आपके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 आंख है, आपके भी 2 आंख है, मेरे भी नाक है, आपके भी नाक है। तो फिर आप आपसे यूनिक थोड़ी हुए। मैं आपके जैसा हूँ, आप मेरे जैसे हैं, सब ऐसे बिलियंस एंड बिलियंस है। तो आप और हम यूनिक नहीं हुए, वन नहीं हुए। हमारे जैसे और भी सैंपल है, हमारे जैसे नमूने और भी है। तो फिर इसमें आएगा क्या? इसमें आएगा सन, कि सन का दूसरा नमूना, सन जैसा दूसरी चीज हमारे कम से कम सोलर सिस्टम में अभी नहीं है। जो सोलर सिस्टम हम देख रहे हैं, जो धरती से हम देख रहे हैं, तो इसका दूसरा नहीं है। तो सन है तो एक है। यह हमारे लिए मून,
कि इस पृथ्वी से हमारे लिए रात में एक ही मून दिखता है, 10-20 नहीं दिखता है, एक ही है। ये है यूनिक। अब दूसरा मून हमारे पास नहीं है। और अगर गैलेक्सी में है भी, जुपिटर का भी हो तो गैलेक्सी में होगा, ठीक है, सोलर सिस्टम में। हमारे 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 नजरों में नहीं, हमारे नजर में बस एक सन है, एक मून है, जो हम डेली देखते हैं। हाँ, नहीं तो फिर मून को भी प्लुरल करते हैं ना, जब हम कहते हैं जुपिटर के 17 मून है या सैटर्न के 18 मून है, तो फिर मून्स करने लगते हैं हम, फिर उसमें दानी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो मून का मतलब हमारा चंदा मामा जो एक ही है, तो फिर द। सन का मतलब अगर हमारा चांद सूरज, तो फिर द लगेगा। नहीं तो ऐसे सन्स भी बहुत है, क्योंकि सन एक स्टार है, सन भी तो एक स्टार ही है। फिर अगर पूरे गैलेक्सी की बात करेंगे, पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे, तो यूनिवर्स में तो सैकड़ों सन हो सकता है। साइंस कहता है वैसे भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ जो सन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? अपने सन की बात कर रहे हैं, अपने एक जो बस एक ही, दूसरा है ही नहीं। ये कहने का मतलब यूनिक मतलब जो एक है दूसरा है नहीं। जैसे हम कह रहे हैं द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ, तो एक ही है, दूसरा है नहीं। पूरे पूरे सोलर सिस्टम में एक ही अर्थ है, दूसरा है नहीं अर्थ के जैसा। तो ये हुआ यूनिक का मतलब, जो एक है दूसरा है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड एक ही है, हमारे लिए संसार एक ही है, दूसरा है नहीं कहीं। दूसरा अगर कोई वर्ल्ड है भी, मान लो होगा कहीं, स्वर्ग होगा, नरक होगा, तो हमें नहीं पता ना, हमने नहीं देखा ना, होगा कहीं पे जहाँ पे होना हो, लेकिन हमारे कांटेक्ट में तो नहीं है। हमारे कांटेक्ट में दुनिया बस एक है, द वर्ल्ड। ये हम कह रहे द यूनिवर्स। तो हो सकता है साइंटिफिकली हजारों यूनिवर्स हो, लेकिन अभी तो हम जिस यूनिवर्स में एक ही है, हमें तो नहीं पता दूसरा यूनिवर्स कहाँ है, तीसरा यूनिवर्स क्या है, चौथा यूनिवर्स कहाँ है। तो यहाँ यूनिक कहने का मतलब होता है जो एक है दूसरा है ही नहीं, ठीक है, एक है और हम एक नहीं है, हमारे जैसे लाखों करोड़ों हैं, इसलिए हम यूनिक नहीं है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यूनिक नहीं है, माउंट एवरेस्ट से माउंटेन में दुनिया में भरे हुए हैं, ठीक है, माउंटेन ही माउंटेन दुनिया में, सी ही सी है दुनिया में, रिवर ही रिवर है दुनिया में, हर जगह रिवर है। तो ये सब यूनिक नहीं हुआ, वन नहीं हुआ, ठीक है। तो जिसके जैसा फिर दूसरा नहीं है, यानी जिस चीज का दूसरा दूसरा नहीं है, वो चीज जो है जिसके जैसा दूसरा नहीं कह सकते। जैसे इंसान के जैसा फिर हजारों इंसान, लाखों इंसान, ठीक है, नदी के जैसे हर देश में नदी जैसी चीज है, तो वो सब नहीं हुआ। यूनिक कहने का मतलब जो एक है फिर उसके जैसा दूसरा नहीं है, तो वही चीज दूसरी नहीं है। सन है, एक है, दूसरी सन, दूसरा सन हमारे पास नहीं। मून है, एक है, दूसरा नहीं है। अर्थ है, एक है, दूसरा नहीं है। यूनिवर्स है, एक है हमारे पास और दूसरा नहीं है। तो ऐसे ऐसे सेंस में हम दा लगाते हैं। वर्ल्ड है, एक है, दूसरा नहीं है। तो ये है यूनिक का मतलब, ठीक है। और अभी कितने केसेस डिस्कस हुए? 16 केसेस डिस्कस हुए। अभी कम से कम इसमें 15-16 केसेस और है यूज ऑफ द के। 15 तो कम से कम होगा, यानी 16 तो हो ही सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम 15 तो अभी और होंगे। तो एक क्लास कम से कम जो है इसमें अभी यूज ऑफ द में लगेगा, फिर ओमिशन ऑफ द में लगेगा आर्टिकल में। मतलब 2 से 3 क्लास अभी आपको और चाहिए, चाहिए इसको ठीक से पढ़ने के लिए, पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि फिर कोई भी क्वेश्चन आप बना दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं।